हरे कृष्णा। भगवान दिखते तो हैं नहीं, तो उनके अस्तित्व का क्या प्रमाण है? ठीक है, तो ये बताइए, क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं ना। लेकिन हम हवा को अपनी त्वचा पर महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम भगवान को अपनी इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन दो सिद्धांतों से हम भगवान की उपस्थिति को समझ जरूर सकते हैं। तो कौन से हैं वो दो सिद्धांत? तो पहला है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और उसका प्रभाव। अब बताइए कि हवा को महसूस करके, यानी प्रभाव का अनुभव करके, हम ये समझ सकते हैं ना कि हवा होती है। यानी अगर हवा है तभी तो हम महसूस कर पा रहे हैं ना। देखिए, जब हम कठपुतली को नाचते हुए देखते हैं, यानी प्रभाव को देखते हैं, देख रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कठपुतली अपने आप तो नहीं नाच रही, कोई तो है जो उसे नचा रहा है, चाहे हम उसे देख ना पा रहे हो, है ना। टीवी में रामायण, महाभारत या फिर किसी और दूसरे सीरियल में जब हम किसी बाण को हवा में जाता हुआ देखते हैं, यानी प्रभाव, तो आपको मालूम होता है कि कोई ना कोई तो है जिसने उस बाण को धनुष से छोड़ा होगा। और क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को देख सकते हैं जिससे हमारे घर के फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, ये सब मशीनें चलती हैं? नहीं ना। तो कारण को नहीं देख पाते, लेकिन हम उसका प्रभाव देखते हैं, जिससे पंखा, बल्ब, फ्रिज, मशीन्स सब चलती हैं। यानी अगर हम कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव कहीं पर देख रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका कारण जरूर है। हम सब कोई फिल्म यदि देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि किसी ना किसी ने उसे बनाया है ना। अब है दूसरा सिद्धांत कि अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। एक मोती का या फूलों का हार देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं ना कि इन मोतियों को, इन फूलों को बांधने वाला एक धागा है, एक थ्रेड, जिससे ये सारे फूल या मोती एक साथ बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं। इसी तरह हम भगवान को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर स्तर पर नियम व्यवस्था को देखते हुए कि कैसे रोज सही समय पर सूरज निकल जाता है, अस्त होता है, चंद्रमा निकलता है, कैसे बीज में से अंकुर, फिर पौधा, फिर फल और फूल निकलता है, गर्भ में बच्चा है तो उसे वहीं पर सारा भोजन, सारा पोषण मिलता रहता है मां के द्वारा। ये सब देखकर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि यदि ये प्रभाव है तो इनके पीछे न दिखने वाला कोई कारण अवश्य है, जो इनकी रचना करता है, सभी नियमों को बनाता है, जो ये सब व्यवस्थित करता है और डिजाइन करता है। और अब एक बात बताइए कि आप सब ने कभी ना कभी गुलाब का फूल तो देखा होगा, देखा ही होगा, है ना। कैसा क्वेश्चन है ये। तो और उसके अलावा कोई कागज का फूल भी देखा होगा, है ना। और किसी रियल सच्चे फूल को तो देखा ही होगा। आप कहेंगे हाँ भाई, हाँ सारे देखे हैं हमने, तो बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फूल का चित्र जिसमें केवल रंग है और कागज का फूल जिसमें रंग भी है, उसका आकार भी है, इन्हें देखकर हम तुरंत मान लेते हैं कि कोई पेंटर है, कोई क्राफ्टमैन है जिसने इन्हें बनाया होगा। हाँ, ये अपने आप नहीं बन सकते। तो फिर एक गुलाब का, कमल का, चंपा का या कोई भी और फूल जिसमें रंग भी है, उसका आकार भी है, खुशबू भी है और उसमें टेस्ट भी है, स्वाद भी है, तो ये चार उसकी विशेषताएं देखकर भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये अपने आप बने हैं? इन्हें किसी बुद्धिमान रचनाकार ने नहीं बनाया होगा। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। हरे कृष्णा।